से 8 मिनट में आप ट्रेन की सुविधा का आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, इस पूरे, अगर मैं बेंगलोर वाले प्रोजेक्ट की ही अगर बात करूँ आपको, जो प्रधानमंत्री ने जिसको हरी झंडी दिखाकर राष्ट्र को समर्पित किया, तो इसकी थोड़ी खासियतों की आपको पहले बताना चाहूंगा कि राजीगुड्डा से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक ये तेज रफ्तार से लोगों को सुगम और सरल और आरामदायक सफर कराएगी। साथ ही साथ 19 किलोमीटर के आसपास जो है ये पूरा सेक्शन है, पूरा एलिवेटेड है, सोलर स्टेशन है, और इसी रूट पर, इसी सेक्शन में तकरीबन 3.5 किलोमीटर का लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर भी, जिसमें ऊपर मेट्रो चलेगी और उसके नीचे वाले फ्लाईओवर पर जो है वो सड़क, मतलब उस पर गाड़ियां दौड़ेगी, जो गाड़ियां हैं वो दौड़ेंगी रोजाना। ये उम्मीद की जा रही है कि इस रूट पर 3 लाख के आसपास जो है वो लोग सफर करेंगे, तो एक काफी बड़ा संख्या है। और इसको ये जो है जयदेव मेट्रो स्टेशन जो 5 लेयर का बनाया गया है, इसमें जो एक स्टेशन है जयदेव स्टेशन में 5 लेयर का, 3 जो लेयर है वो सड़क के लिए और 2 लेयर जो है वो मेट्रो के लिए। ये भी काफी यूनिक है और इसकी जो हाइट भी है वो 31 मीटर के आसपास है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के बड़े आप कह सकते हैं आउटलेट्स को जोड़ेगी। उसमें जैसा आपने बताया इंफोसिस, सीडेक, बायोकॉन, टाइटन, डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स और जयदेव, नारायण हृदयालय जैसे जो बड़े अभिषेक, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने मेट्रो ट्रेन का जायजा लिया है। उन्होंने वहां अंदर बैठकर जो बच्चे उस ट्रेन में मौजूद थे उनसे उनके अनुभवों को सुनाए, वो तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा करेंगे। आप अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े, हमारे संवाददाता। अभिषेक, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री मेट्रो ट्रेन में सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर जो बच्चे हैं उनके अनुभवों को सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बच्चे भी अपनी मन की बात प्रधानमंत्री के साथ साझा कर रहे हैं और ये जो तस्वीरें हैं ये आप देख सकते हैं, लोगों का हुजूम प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए वहाँ खड़ा। प्रधानमंत्री भी हाथ से उनका अभिवादन स्वीकार करके उन्हें जवाब दे रहे हैं। तस्वीरों में भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री कैसे वंदे भारत ट्रेन के अंदर भी बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे थे। ट्रेन के बाहर निकल के भी जो बच्चे ट्रेन के इनॉग्रेशन का हरी झंडी की प्रतीक्षा कर रहे थे, वहां भी प्रधानमंत्री चल के गए, उन बच्चों से भी मिले, उनसे भी बच्चों से बातचीत की। बिल्कुल वही जो आप कह सकते हैं वही दृश्य यहाँ भी देखने को मिल रहा है। मेट्रो मतलब अगर देश की लाइफलाइन पे कहा जाए तो उसे ट्रेन को कह सकते हैं, जो भारतीय रेलवे, लेकिन अगर हम शहरों की लाइफलाइन की बात करें तो हम मेट्रो को कह सकते हैं। तो मेट्रो एक शहर का लाइफलाइन है और प्रधानमंत्री जब इससे बड़े प्रोजेक्ट की जब शुरुआत कर रहे हैं तो लोग, बच्चों हो या फिर जो यहाँ के निवासी हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उन लोगों में काफी खुशी है। और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता रही है, आपने पूरा विश्व इसे जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए, उनकी जो दूरदर्शिता है, उनकी जो सोच है, उसको लेकर के
पूरे विश्व में जिस तरीके से प्रधानमंत्री लोकप्रिय है, उसको लेकर के भी दूर दराज से लोग जो है वो प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं, यहाँ पहुंचे हुए हैं। और बड़ी संख्या में जो बच्चे भी हैं वो भी जो है वो प्रधानमंत्री को, क्योंकि अक्सर प्रधानमंत्री का आपने कई कार्यक्रम देखे होंगे, परीक्षा पे चर्चा, बच्चों को लेकर के जिस तरीके से प्रधानमंत्री का इनिशिएटिव रहता है, बच्चों को लेकर के कई सारी प्रधानमंत्री की जो चीजें आती है, सामने आती है, किस तरीके से बच्चों को अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, अपने स्वास्थ्य पे फोकस करना चाहिए, इन चीजों को लेकर तो बच्चों में भी एक बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि वो प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अच्छा, एक चीज और है अभिषेक, क्योंकि बच्चों में कोई छल कपट नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, उनके अनुभव और उनके एक्सपीरियंसेस के साथ साथ बच्चे अपना फीडबैक बहुत साफ गोई से देते हैं और प्रधानमंत्री उन्हें सुनते भी हैं। ये जो तस्वीर, एक बहुत सशक्त तस्वीर हम आज देख रहे हैं। हमने ऐसी कई तस्वीरें देखी हैं जब प्रधानमंत्री बच्चों से उनकी मन की बात को सुनते हैं और उनकी मन की बात सुनने के बाद उस पर अमल भी करते हैं। प्रधानमंत्री को हमने अक्सर देखा है कि जब भी कोई इस तरह का प्रोजेक्ट होता है तो लोगों से बात करते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं, खासतौर पे जो बच्चे हैं उन बच्चों, क्योंकि बच्चे जो है भविष्य है, देश का भविष्य है, वो बच्चे हैं। बच्चों की क्या सोच है, बच्चे नए विचारों को लेके आते हैं, उनके अंदर जो है क्या नया चीज है, किस तरीके से और बदलाव आना चाहिए, उन चीजों को देखते हैं। तो प्रधानमंत्री इनसे जरूर इंटरेक्ट करते हैं। हमने अक्सर देखा है, चाहे ट्रेन के अंदर हो, मेट्रो के अंदर हो, या फिर किसी ऐसे कार्यक्रम, ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर जहाँ पर प्रधानमंत्री, तो बच्चों का जो एक फीडबैक है, ये शायद प्रधानमंत्री को भी एक एनर्जी देता है कि जब बच्चे बेबाक होकर के, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी दबाव में जब अपनी बात रखते हैं, तो यही शायद एक बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री उनके आइडियाज को भी सुनते हैं, उनके आइडियाज को भी समझते हैं कि उनका क्या है। और बच्चे भी जानना चाहते हैं कि और प्रधानमंत्री किस तरीके से देश के विकास में उनका और क्या आगे का योगदान रहने वाला है, किस तरीके से करेंगे। तो एक आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को भी एक बच्चों के जरिए जो है बच्चों के अनुभव का प्रधानमंत्री तक पहुंचता है, और प्रधानमंत्री का जो अनुभव है, प्रधानमंत्री की जो छवि है, वो बच्चों में एक ऊर्जा लेकर के आती है आज। बिल्कुल। और किस तरह से इस मेट्रो रेल का निर्माण किया गया जिसमें आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर हम देखते हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री इन बच्चों से उनके अनुभवों को सुन रहे हैं। हमने देखा कि कुछ स्टेशंस पर जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है उसका भी उदाहरण हमने यहाँ देखा कि उसकी एक बहुत ही विहंगम तस्वीर पेश की गई है। और ख़ास तौर पर इस मेट्रो रेल सेवा का इस्तेमाल बच्चे भी करते होंगे स्कूल जाने के लिए या अन्य जो कार्यकलाप है उसके लिए, तो उनके अनुभव भी इसमें बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल आंचल, पूरे देश के अंदर देखिए, अगर आप पिछले 10 सालों के अंदर देखेंगे तो मेट्रो कनेक्टिविटी को कितना बढ़ावा दिया। आप शहरों के नाम लीजिए, बड़े शहरों के नाम लीजिए, आपको वहाँ पे मेट्रो नजर आएगा। आप समझिए, आप दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, जयपुर, बेंगलोर, अभिषेक, नई तस्वीरें लगातार हम साझा कर रहे हैं जहां पर किस तरह से स्टेशंस पर, जिन स्टेशंस का जिक्र हम कर रहे हैं वहां पर भारत की सांस्कृतिक विरासत का हमने स्वरूप तो देखा ही, वहीं प्रधानमंत्री जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जैसा पहले भी हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जो मैन पावर है उस प्रोजेक्ट को बनाने के पीछे जिन लोगों का, चाहे वो डिजाइनिंग की बात हो, चाहे वो लेबर जो काम करते हैं उसमें उनकी बात हो, जो कर्मी है उनकी बात हो, इसके अलावा जो इंजीनियर्स हैं, इसके अलावा कई सारे लेयर हैं इसी एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में, उन सभी लोगों से प्रधानमंत्री जो है उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं कि काम को लेकर के क्या चैलेंजेस थे, किस जगह पे उनको ज्यादा दिक्कत आई, किस काम में उनको बड़े आराम से हुआ, किस टेक्नोलॉजी का उन्होंने इस्तेमाल किया, किस तरीके से चीजों को बनाने में
कितना समय लग सकता था और कितने समय में उन्होंने पूरा किया, ताकि एक अनुभव हो आगे के प्रोजेक्ट को लेकर के प्रधानमंत्री को भी। और वो लोग भी जब इस बातों को साझा करते हैं प्रधानमंत्री से, तो उन्हें लगता है कि वो ऐसे किसी प्रोजेक्ट को, ऐसे किसी दीवार को, किसी लाइन को या किसी चीज को बना करके उनका काम पूरा नहीं हो गया, बल्कि उनके काम को कैसे किया इसे सुनने वाला भी देश का प्रधानमंत्री है, जो उनसे पूछ रहा है कि आपने कैसे इन चीजों को किया। तो एक बहुत ही मनोबल बढ़ता है। आप जो भी ऑफिशियल्स हैं या फिर जो भी मैन पावर है, मनोबल बढ़ने के साथ साथ अभिषेक हम देख पा रहे हैं ये जो विचारों का आदान प्रदान है, जिस तरह से मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री वहाँ के स्टाफ से बात कर रहे हैं, ये अपने आप में एक ऐसी तस्वीर को हमारे सामने पेश करता है जहाँ आपने जो काम किया है, जिसे हम पैटिंग ऑफ द बैक, आपकी पीठ को थपथपाने वाला कोई है, आपके काम को एक्नॉलेज करने वाला कोई है। और ख़ास तौर पर अगर आपने उस काम को करने में दिक्कतों को अगर सामना किया, तो कैसे आगे उन दिक्कतों से निजात पाई जाए, कैसे उसका मॉडिफिकेशन किया जाए, उस पर भी बात करने के लिए प्रधानमंत्री प्रधान सेवक के तौर पर आपकी बात सुनने के लिए मौजूद हैं। बिल्कुल, ये अक्सर हम लोगों ने तस्वीरों में देखा है कि प्रधानमंत्री ऐसे हर प्रोजेक्ट के ऊपर जो है इन चीजों को काफी ज्यादा प्रधानमंत्री का जो ध्यान होता है वहाँ के लोगों पर, वहाँ उस पे काम करने वाले से, और साथ साथ जो आसपास के लोग हैं, बच्चे हैं, जो लोकल वहाँ के लोग हैं, उन लोगों से, इन सबसे जो है मुखातिब होते हैं। और एक ये इसे एक बहुत सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि हमने पहले इस तरीके की चीजें नहीं देखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ये एक बहुत बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री वो हर जो लेवल है काम करने वाले उन सभी से मुखातिब होते हैं। और यही एक ऐसी चीज है कि प्रधानमंत्री जिस चीज का फाउंडेशन रखते हैं, प्रधानमंत्री उस चीज का इनॉग्रेशन करते हैं। शायद ये जो उस प्रोजेक्ट को काम करने वाले वो भी इस बात को समझते हैं। तो इस चीजों को लेकर के प्रधानमंत्री के साथ जिस तरीके से उनका बातचीत होता है, उनका इंटरेक्शन होता है, ये उनको काफी बूस्ट अप करता है, उनके काम को बढ़ावा देता है। उनके परिवार में, परिवार के लोगों को खुशी होती है कि देखो उनके परिवार के जिन्होंने काम किया है, उनके घर वाले सोचते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उन लोगों की पीठ थपथपा रहे। तो एक काफी गर्व का अनुभव जो है न सिर्फ वहाँ काम करने वाले बल्कि उसके परिवार के लिए भी होता है। बिल्कुल, और इसीलिए हमने देखा कि जब तमाम जो किसी भी प्रोजेक्ट से उसके पीछे के जो हाथ हैं उन्हें सामने से सम्मान करना, उनकी बात सुनना, ये प्रधानमंत्री हमेशा से करते हैं। और ऐसे में किस तरह से हम अभिषेक इसे देखें कि जिस येलो मेट्रो लाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है, इसमें भी कई मॉडिफिकेशंस हैं जो कहीं ना कहीं अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ तो लैस हैं ही, और उच्च गुणवत्तापूर्ण तकनीक का भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल, देखिए इस येलो लाइन में इंटरचेंज की भी सुविधा है। जैसे हमने दिल्ली में अक्सर देखा है कि अगर ब्लू लाइन से आ रहे हैं तो येलो लाइन हमें वहाँ पर ताजी चौक से हमें अलग लाइन मिलता है। उसी तरीके से इस येलो लाइन में भी जो है इंटरचेंज की सुविधा है। येलो लाइन जो है ग्रीन लाइन से जोड़ती है। तो जो एक पुराना मेट्रो लाइन चल रहा है ग्रीन लाइन, उसके साथ भी ये येलो लाइन जुड़ रही है। और भविष्य में जो 2 और लाइन यहाँ पे तैयार किए जाएंगे, यानी कि पिंक लाइन और ब्लू लाइन, ये उससे भी कनेक्ट होगी। जो आने वाले जो इसके बाद वाले चरण में जो 2 फेज का जो निर्माण होना है, यानी कि पिंक लाइन और ब्लू लाइन, ये येलो लाइन उनसे भी कनेक्ट होगी। और साथ साथ आप ये सोच सकते हैं सेंट्रल सिल्क बोर्ड के पास जो है इसकी जो ट्रांजिट है उसकी भी सुविधा होगी, इंटीग्रेटेड ट्रांजिट की भी सुविधा यहाँ पर होगी। एक तरीके से बेंगलोर के मेट्रो नेटवर्क में एक क्रांतिकारी बदलाव बिल्कुल, हम मेट्रो नेटवर्क की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ जो शहरी परिवहन है और जिन सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स की हम बात करते हैं अभिषेक, यानी कि सतत विकास। अब सतत विकास है क्या? वो जो माँ भारती को हमारा कुछ देने का कर्तव्य है, यानी कि पर्यावरण के लिहाज से भी इस तरह जब मेट्रो रेल के तमाम चरणों का विस्तारीकरण किसी भी राज्य में किया जाता है तो आप उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आप माँ भारती को अपनी तरफ से जो कर्तव्य निभाना चाहिए एक नागरिक को, वो भी इन रिटर्न देते हैं। बिल्कुल, भारत कार्बन जीरो की बात करके चलता है। आपने देखा होगा पॉल्यूशन को खत्म करना हमारी ही जिम्मेवारी है, न सिर्फ सरकार की बल्कि लोगों की भी जिम्मेवारी है। और
अलग-अलग जिन स्टेशनों से होकर ये येलो लाइन गुजर रही है, वहाँ से जुड़े जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो इस येलो लाइन के सफल क्रियान्वयन को आगे ले जाने में उनकी भूमिका रही, उनसे प्रधानमंत्री लगातार चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अभिषेक, लगातार हम तस्वीरें इस मंच के माध्यम से दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं ये जो मुस्कुराहट है, ये जो विश्वास है, ये जो चमक है उन तमाम लोगों की आंखों में, वो दिखाती है कि किस तरह से जब प्रोजेक्ट पूरा होता है और प्रधानमंत्री खुद आकर आपकी हौसला अफजाई करते हैं, ये एक अलग ही खुशी, रोमांच पैदा करता है सब में। बिल्कुल, देखिए इसके पहले भी हमने देखा है आंचल कि प्रधानमंत्री को कई बार हमने मेट्रो से सफर करते हुए कहीं कब हमने देखा है, कभी किसी प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं, किसी कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं, तो हमने दिल्ली में भी देखा कि वो अचानक से जो है मेट्रो का सफर पूरे खुद से वो मेट्रो से वो चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब बाबा साहब अम्बेडकर के भवन का जब था यहाँ जनपद पर, तो प्रधानमंत्री अपने 7 LKM से जो है मेट्रो के रास्ते यहाँ पहुंचे, जो पूरा पहले से जो ट्रैफिक थी उसको बिल्कुल उन्होंने छोड़ करके मेट्रो का रूट लिया। आप ये भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की ये पहल रहती है कि लोगों को किसी तरीके से किसी मूवमेंट के कारण कोई असुविधा न हो, पहली बड़ी बात। दूसरा, जब देश का प्रधानमंत्री मेट्रो से सफर करेगा, सफर कर सकता है, लोगों से मिल सकता है, तो लोग सार्वजनिक परिवहन को जो है उसको बढ़ावा दें, उसकी ओर आकर्षित हो, न कि वो अपनी गाड़ियों में सफर करें। प्रधानमंत्री की ये कोशिश रहती है कि इससे जो है आप कह सकते हैं कार्बन उत्सर्जन की इसकी गाड़ियों के कारण होगा, इसमें भी कमी आएगी। सार्वजनिक परिवहन को लेकर के जो है वो लोगों का उस ओर जो है रुझान बढ़ेगा, लोग उससे ज्यादा सफर करेंगे और साथ साथ इससे जो है इनको लोगों की भी जो है, क्योंकि सार्वजनिक जो परिवहन है वो सस्ता भी है, सुलभ भी है और आरामदायक भी है, तो लोगों को जो है बजट भी कम होगा, लोगों की आमदनी भी जो है वो भी बचेगी और साथ साथ काम पे जो है समय की बचत के कारण जो है काम भी प्रभावित होगा, काम में भी लोगों को जो है समय अच्छा खासा देना पड़ेगा। और इसीलिए कि जब आपके काम का एक्नॉलेजमेंट हो ही रहा है और साथ ही साथ आपके शहर का स्वरूप बदल रहा है, उस शहर का स्वरूप जहां परिवहन क्रांति है, आप पर्यावरण के प्रति अपनी सजगता और सतर्कता को भी दिखा रहे हैं। ऐसे में हर वर्ग आयु से जुड़ा व्यक्ति भी इस ट्रेन में सफ़र करेगा और कहीं ना कहीं उसके अनुभव आपके उस काम को याद करवाएंगे। यानी ऐसा नहीं कि आपने शिलान्यास किया और करने के बाद आप भूल गए, आपने समय रहते निर्धारित टाइमलाइन के अंदर उस कार्य को पूर्ण किया है। ये एक बड़ी बात है कही आपके आंचल कि प्रधानमंत्री जैसे जिस चीज की प्रोजेक्ट की आधारशिला रखे, शिलान्यास करें, उसको एक टाइमलाइन सेट करते हैं कि ये नहीं कि ये भविष्य की परियोजनाएं हैं, ये परियोजनाएं जो है ये अनिश्चित काल के लिए चलती है। एक टाइमलाइन सेट होता है कि भाई इस प्रोजेक्ट में सरकार की ओर से फंडिंग की, किसी चीज की, कोई भी टेक्नोलॉजी सपोर्ट की, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप इसे कितने दिन में, और ये एक बड़ा उदाहरण देखने को मिला है जो पहले के प्रोजेक्ट देखिए आप, जो कि पहले 20-20 साल, 40-40 साल, 30-30 साल तक जो प्रोजेक्ट बनते रहते थे, उनकी कॉस्टिंग बढ़ती जाती थी। आज जो सरकार जो टारगेट देती है उससे पहले वो प्रोजेक्ट बनकर जो है तैयार हो जाता है, यानी कि समय पर या समय से पहले वो प्रोजेक्ट जो है उनको डिलीवर हो जाता है और फिर प्रधानमंत्री उस प्रोजेक्ट की जो है शुरुआत करते हैं। और इसको पूरे देश में देखा है, न सिर्फ पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया ने देखा है कि भारत में किस तरीके से क्रांतिकारी बदलाव आया है, जो अर्थव्यवस्था किस तरीके से उसकी गति पकड़ी है। आज हम इकोनॉमिक वर्ल्ड में 4थे स्थान पे कैसे पहुंच गए, हमारा कहाँ रैंकिंग था और आज हम कहाँ पर है। तो ये पूरी दुनिया इसको एक्नॉलेज कर रही है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैसे भारत लगातार जो है पर्राटा भर रहा है, विकास के पटरियों पर जो है वो दौड़ लगा रहा है। आप कह सकते हैं कि अब जो जल मार्ग थे, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि सारे जल मार्ग को भी हम यूज करेंगे, तो सबसे पारंपरिक तरीका था परिवहन का। और आप देख सकते हैं कि नदियों को जो, और इसीलिए हमने देखा भी है अभिषेक, हमने देखा है कि मेट्रो की कई बार सफ़र का अनुभव प्रधानमंत्री ले चुके हैं और कई राष्ट्राध्यक्ष जब भारत आते हैं और भारत की बढ़ती शक्ति, आर्थिक परिपक्वता और साथ ही साथ परिवहन के ये जो मॉडिफाइड वर्जन है जिसमें मेट्रो रेल का अग्रणी स्थान है, उसमें भी कई राष्ट्राध्यक्षों ने सफ़र किया है और भारत के इस
तकनीक का मुजाहिरा हमने देखा कि वैश्विक पटल पर भी प्रस्तुत किया गया। कई सारे राष्ट्राध्यक्षों को आपने देखा जब वो भारत भी आते हैं, खासतौर पर प्रधानमंत्री के साथ जब उनका इंटरेक्शन होता है, तो कई हमने ऐसे जगहों पर भी देखा है कि जहाँ पे कि सार्वजनिक परिवहन का भी उपयोग किया गया है प्रधानमंत्री के साथ इन लोगों ने। और प्रधानमंत्री जो देश के अंदर बदलाव हुआ है, पहले के आप देखिए, पहले के जो राष्ट्राध्यक्ष आते थे बड़े ट्रेडिशनल तरीके से वो सारे मीटिंग्स होना या फिर उसके बाद इन चीजों को, अब प्रधानमंत्री उन्हें ये बदलाव भी दिखाते हैं कि देखो ये भारत कितना बदल चुका है, ये नया भारत है। इस भारत के अंदर जो है किस तरीके से चीजें बदली है, कैसे भारत का कायाकल्प हुआ है। और यही एक बड़ी वजह है, एक बड़ा रीजन है प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का भी, कि वो अपने लोगों को 140 करोड़ लोगों को जो है वो लोग दूसरे राष्ट्राध्यक्षों के सामने जो प्रस्तुत करते हैं, उनके चीजों को दिखाते हैं कि इनकी जो लाइफ है, लाइफ लाइन कैसे इनकी बदल रही है, किस तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री आप समझ सकते हैं कि उनकी बहुत ही दूरदर्शी नेता है और आने वाले समय के हिसाब से उनका जो इकोनॉमी को किस तरीके से रफ्तार दी जाए, देश के अंदर किस तरीके से स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, खेती बाड़ी का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, सेमीकंडक्टर जैसी चीजों को बनाने की बात हो, रक्षा क्षेत्र की बात हो, किस तरीके से देश के अंदर इन 10 सालों के अंदर बदलाव आया। ये एक कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि आज चाहे कि कोई भी डिपार्टमेंट देख लीजिए आप देश के अंदर, उन सब के अंदर ये क्रांतिकारी बदलाव आया है। लोगों में प्रोजेक्ट को शुरू करने से लेकर प्रोजेक्ट के समापन पर तक, यानी समय पर या समय से पहले डिलीवर करने का हौसला है। और जब आप किसी कार्यबल को अपने कंधों पर उठाते हैं और उस कार्यबल की पूर्णता को अपने देशवासियों के समक्ष पेश करते हैं, तो वो विश्वास बहाली भी नजर आती है। बिल्कुल, ये देखिए प्रधानमंत्री के ऊपर अगर आप देखिए जो विश्वास है, आप इतना शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जो इतना लोकप्रिय हो जैसा कि प्रधानमंत्री, न सिर्फ देश में बल्कि अभिषेक, आपको रोकना चाहेंगे, लगातार नए नए जो तस्वीरें हैं वो हम वीडियो साझा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेट्रो रेल के सफ़र का आनंद लेते हुए डीके शिव कुमार हैं, प्रधानमंत्री के साथ बैठे हैं, साथ ही मनोहर लाल खट्टर मौजूद हैं, तेजस्वी सूर्य को भी आप देख सकते हैं और यहाँ से प्रधानमंत्री को बताते हुए, ब्रीफ करते हुए, और इस लाइन का जब उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री द्वारा, हमने देखा कि ये आप स्टेशन की भी तस्वीर देख सकते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने वहाँ पर भी भ्रमण किया, वहाँ से टिकट भी लिया, स्कैन किया QR कोड से, और यहाँ लोगों का हुजूम देखिए, हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मुस्कुराकर, प्रेम से परिपूर्ण होकर उस अभिवादन को स्वीकार करते हुए एक प्रधान सेवक के तौर पर हम देख सकते हैं। और ये जो येलो लाइन जिसका उद्घाटन आज किया गया है, कैसे ट्रैफिक जैम से निजात दिलाने के साथ साथ तकनीक का उन्नत स्वरूप परिवहन को एक अलग स्तर पर ले जाती हुई। अभिषेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, हम लगातार जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, अभिषेक, जिन तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि लोगों का हुजूम भी प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए मौजूद है, हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और उसी प्रेम पूर्वक प्यार को
वो स्वीकार कर रहे हैं। और ये हम कई तस्वीरों में देखते हैं, चाहे रोड शो हो, किसी भी जगह प्रधानमंत्री उद्घाटन, शिलान्यास या लोकार्पण के लिए जाते हैं तो लोगों का वो प्यार, वो विश्वास हमेशा उनके साथ। अभिषेक, चलिए, तो अभिषेक लगातार जानकारी दे रहे थे और ये तस्वीरें भी लगातार जो नई अपडेट होकर हमारे पास आ रही हैं इस मंच के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि शहर परिवहन की क्रांति के पथ पर चल पड़ा है। यहाँ के जो लोग हैं उनके चेहरों पर वो खुशी है। ख़ास तौर पर आप देख सकते हैं तमाम जो गणमान्य बैठे हैं प्रधानमंत्री के साथ, DK शिव कुमार को आप देख सकते हैं, मनोहर लाल खट्टर हैं, तेजस्वी सूर्या यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ से जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से किन अलग अलग स्टेशन से होकर गुजर रही है बेंगलुरु में नम्मा मेट्रो की ये येलो लाइन, जहाँ पर सिटी हब को कैसे IT हब से जोड़ना है और कई लोगों के लिए ये एक लाइफलाइन साबित होगी। जाम से तो निजात मिलेगा ही और कैसे इन तमाम स्टेशंस को एक कड़ी में पिरोकर सड़क परिवहन और शहरी परिवहन को एक नया स्वरूप दिया गया। कार्बन उत्सर्जन को कम से कम रखने का लक्ष्य भारत का, यानी कि जीरो अगर हम उसे कहें 2030 तक करने का लक्ष्य भारत का है। उसमें इस तरह के मेट्रो के चरण का विस्तारीकरण अपने आप में एक अहम योगदान देता है। और तमाम जो मेट्रो रेल लाइंस की अगर बात की जाए, अगर हम इसका भी जिक्र करें तो कैसे ये परिवहन को एक नई मॉडर्न टेक्निक के साथ जोड़ती है, यानी एंटरिंग इनटू अ न्यू एरा ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और आपका सफ़र अगर तकनीक से लैस है, स्पीड से लैस है, सुरक्षा के लिहाज से उन्नत है तो क्या बात है। और इसीलिए मेट्रो लाइन जो हर एक राज्य में चलती हैं, प्रेफर्ड ट्रांसपोर्ट मीडियम होता है हर किसी के लिए। आप देखिए त्योहारों का अगर जिक्र किया जाए, अब कल ही अगर रक्षाबंधन का जिक्र किया जाए तो रोड पर उतनी गाड़ियों के जाम से निजात पाने के लोगों ने मेट्रो रेल से सफ़र करना प्रेफर किया। पीक आवर्स में मेट्रो आपके लिए बहुत पसंदीदा एक ऑप्शन होता है। और ऐसे में बेंगलुरु की अगर बात की जाए तो जिस तरह से IT हब को ये दक्षिण बेंगलुरु से जोड़ेगी तो तमाम जो अलग अलग स्टेशन है जिसका जिक्र अभिषेक सिंह भी कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं जैम पैक्ड होते थे पीक आवर्स में। उस लिहाज से आज का ये दिन बेंगलुरु वासियों के लिए, राष्ट्र के लिए अहम। और जिस तरह से जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स इस पूरी रेल लाइन के इस क्रियान्वयन की सफलतापूर्वक एकम्प्लिशमेंट के साथ जुड़े थे, उनको भी एक्नॉलेज किया प्रधानमंत्री ने, उनसे भी बात की के साथ जुड़े थे, उनको भी एक्नॉलेज किया प्रधानमंत्री ने, उनसे भी बात की। बच्चे जिन्होंने इसमें सफ़र किया उनसे भी फीडबैक लिया, क्योंकि फीडबैक मैकेनिज्म जब तांत्रिक प्रक्रिया में इस तरह के सोशल वेलफेयर से जुड़े तमाम कार्यों की बात करते हैं, बहुत ज़रूरी है। तापस इस वक्त जुड़े हुए हैं। तापस, बेंगलोर वासियों के लिए तो अच्छी खबर ये है ही कि जाम से निजात उन्हें मिली क्योंकि नम्मा मेट्रो के येलो लाइन का उद्घाटन किया गया, लेकिन तमाम आयु वर्ग से जुड़े लोग भी प्रधानमंत्री के इस एक झलक को पाने के लिए यहाँ बेकरार दिखाई दे रहे हैं और प्रधानमंत्री भी उनके प्रेम को पूर्ण रूप से आत्मसात करते हुए। इसमें कोई दो रानी, आपको अगर आप देख सकते हैं जो टूडा टीवी में आपको देख पा रहे हैं विजुअल्स जो है, एक वीडियो जो है ये जो देख रहे हैं, ये विजुअल्स आपको बताते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। और एक चीज जो अहम चीज है, हम बार बार बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री बेंगलोर में आए और ये जो स्वागत है वो दर्शाता है कि कितने ज्यादा वो पॉपुलर है यहाँ पे। ये जो 15 किलोमीटर का जो पूरा स्ट्रेच है, ये जो जिसका आज इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, करीब करीब 7,000 करोड़ से ज्यादा की राशि में इसकी तैयारी हुई है। और इससे दो जो बहुत अहम चीज है वो है जो सिल्क बोर्ड जंक्शन है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक जंक्शन है, जहाँ पे हमेशा देखा गया कि एक जो ट्रैफिक कंजेशन रहती थी, उससे निजात पाने के लिए ये जो मेट्रो का फेज 2 है। तापस, आपको भी रोकना चाहूंगी, लगातार अपडेट्स आ रहे हैं इस पूरे दौरे से जुड़े हुए। तो प्रधानमंत्री का बेंगलुरु में लोगों ने भव्य स्वागत किया। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लोगों का हुजूम उनकी झलक पाने के लिए यहाँ पर मौजूद है और प्रधानमंत्री का बेंगलुरु के लोगों ने खुले दिल, पूर्ण मन के साथ स्वागत किया है, भव्य स्वागत किया। ये काफिला प्रधानमंत्री
का आप यहाँ पर देख सकते हैं। और